हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कि अगर हम 3 या 3 से ज़्यादा कैपेसिटर ले लें और उनको अगर हम सीरीज़ में जोड़ दें या पैरेलल में जोड़ दें तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कैपेसिटर बनाएंगे आपका। हमने यहाँ पर जो 3 कैपेसिटर लिए हैं, जो 3 कैपेसिटर होंगे उनको हम जोड़ेंगे सीरीज़ में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन सीरीज, कि जब कैपेसिटर हमारे सीरीज़ में जुड़े हों तो सीरीज़ में कैपेसिटर कैसे जोड़ेंगे। देखिए, इससे पहले 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंसेस को देखा था जोड़ते हुए। अब हम यहाँ पे कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर का हम सिंबल बनाएंगे। तो देखिएगा, ये जो दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ये एक कैपेसिटर का सिंबल होगा। तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर बना। हमने 3 कैपेसिटर जोड़ने हैं। तो ये पहला कैपेसिटर था, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। इस तरीके से अगर आपको कहीं भी सर्किट दिखे तो इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर हमारे सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। ये जो पहला कैपेसिटर है, हमने माना कि इसकी कैपेसिटी C1 है। ये जो दूसरा कैपेसिटर है, इसकी मानी हमने कैपेसिटी C2 है। और ये जो तीसरा कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी हमने मानी C3 है। तो 3 कैपेसिटर को हमने सीरीज़ में जोड़ दिया। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे एक बैटरी को हमने जोड़ना होगा। तो हमने इस तरीके से एक बैटरी भी इन कैपेसिटर के साथ जोड़ दी, क्योंकि बैटरी जोड़ेंगे तभी तो इनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो तीनों कैपेसिटर हैं, इन तीनों को जो है चार्ज सेम मिलेगा। यानी कि ये जो बैटरी है, ये C1, C2 और C3 तीनों को सेम चार्ज प्रोवाइड करेगी। तो हम यहाँ पे बोल देंगे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज बैटरी देगी वो सेम देगी। देखिए, चार्ज तो सेम होगा, क्या इन तीनों प्लेटों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा या अलग होगा? डेफिनेटली वो अलग ही होगा, क्योंकि तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है और तीनों के ऊपर चार्ज सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के ऊपर अलग अलग होगा। हम मान सकते हैं ये जो पहला कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा। ये जो दूसरा कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा। और ये जो तीसरा कैपेसिटर है, इसकी प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 होगा। आप ऐसे फार्मूला लगा के भी देख सकते हैं कि जैसे अगर आप V की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो मैंने आपको बताया था V विल बी इक्वल टू Q/C। ये हमारे पास फॉर्मूला है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि C इज इक्वल टू Q/V। ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू Q/V। तो यहाँ से अगर आप V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगी, Q/C। तो इस तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि C1 की वैल्यू अलग है तो V1 भी क्या होगा, अलग होगा। क्योंकि कैपेसिटी तीनों कैपेसिटर की अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। तो ये तो जर्नल फॉर्मूला था V और C का, लेकिन हमने तो यहाँ से वैल्यू V1 की निकालनी है। तो V1 का जो फॉर्मूला होगा, देखिएगा वो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास V1 की वैल्यू है वो हो जाएगी, हमारे पास चार्ज तो सेम है और जो पहला कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C1 है, तो V1 को हम लिख देंगे Q/C1। इसी तरीके से V2 को हम लिख देंगे Q/C2 और इसी तरीके से V3 को हम लिख देंगे Q/C3। V1, V2, V3 क्या है, इन कैपेसिटर की प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ठीक है, हमें V1, V2 और V3 की वैल्यू मिल गई, लेकिन अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो इनका नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको हम डिनोट कर देंगे V से। अब देखिएगा, तीनों सीरीज में है तो तीनों को जोड़ देंगे इसी तरीके से, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को हमने जोड़ दिया।
अब जो V1 V2 की वैल्यू हमने लिखी एक्चुअली में वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो V1 की वैल्यू क्या थी, Q/C1, V2 की वैल्यू थी Q/C2 और V3 की वैल्यू थी Q/C3। क्योंकि देखिएगा हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में लिखना था, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे। अब क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन 1 को दोनों तरफ हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको हम ऐसा लिख देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम डिवाइड कर देंगे Q से। तो इसी तरीके से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करने के लिए इससे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे Q को कॉमन लेंगे। तो Q को जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से हमने Q को कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर ये बचा। और साथ साथ में क्या है, Q से डिवाइड भी करना है, तो Q से इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो इस Q से ही क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो अगर आप यहाँ पे अब देखें तो V/Q को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए V/Q आपके पास क्या था, ये रहा। अगर आप देखें यहाँ पे तो Q/V है हमारे पास C, तो V/Q करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब V/Q को हम इसका C का इन्वर्स लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे V/Q को लिख देंगे 1/C, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने देखा कि अगर हम 3 कैपेसिटर लें और उनको हम सीरीज में जोड़ें तो उनका जो नेट कैपेसिटेंस है वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ें तो उन तीनों कैपेसिटर्स का जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो उन तीनों के सम के बराबर होगा। देखिए इसको आप एक न्यूमेरिकल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 कैपेसिटर ले लिए, इसी तरीके से जोड़ दिए, और ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी हमारे पास आप मान सकते हैं कि ये 5 माइक्रोफैरड है, ये दूसरे वाला भी 5 माइक्रोफैरड है, और ये तीसरे वाला भी 5 माइक्रोफैरड है। तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरड है। तो पूछ लिया, बताइए नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फार्मूला 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। C1 C2 C3 की वैल्यू हम सबको पता है 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 5, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/5। ये होगा हमारे पास यहाँ पे 3/5। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 1/C इज इक्वल टू 3/5, और अगर C की वैल्यू लिखनी है तो वो हो जाएगी 5/3 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/3 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर हम 3 कैपेसिटर लें, उनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो उनका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर, और आने वाले टाइम में हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।